नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षुत पामिस में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस हाथ का एनालिसिस करेंगे और जानने का प्रयत्न करेंगे किस प्रकार की संभावना है। स्पेसिफिक रिक्वेस्ट है शॉर्ट वीडियो के लिए, तो उस हिसाब से इसमें हम उनके जो रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं उसके ऊपर में कॉन्सेंट्रेट करके इस हाथ को स्टडी करने का प्रयत्न करेंगे। तो स्पष्ट तौर पे आप देख रहे होंगे, ये इन्होंने स्पेसिफिक चित्र भेजे हैं और उसके हिसाब से ही उन्होंने एनालिसिस के लिए अपना रिक्वेस्ट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अगर हाथ को देखेंगे, हाथ मेहनती हाथ है, सोचने समझने की, ऑब्जर्वेशन की क्षमता है काफ़ी तगड़ी है, अच्छा हाथ है, मेहनती हाथ है और मेड फॉर बिजनेस है। इनसे नौकरी वोकरी होने की संभावनाएं नहीं है, ये बिजनेस करने वाले व्यक्ति हैं। और हाथ में जिस प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ पे क्लियर कट आपको दिख जाएगा कि राहु के क्षेत्र में ट्रायंगल विभिन्न लाइनों के सहारे बन जा रहा है और वो मल्टीपल है, यानी कि एक या दो से तीन प्रकार से पैसा अर्न करने की संभावनाएं इनके हाथ में स्पष्ट तौर पे बनी हुई है और ये काफ़ी अच्छी बात यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो धनवान बनेंगे, पैसा कमाएंगे और पैसा स्टोर भी करेंगे। कई लोग होते हैं पैसा कमाते हैं, धनवान भी रहते हैं, लेकिन बैंक बैलेंस बहुत बड़ा नहीं होता है। दैट मीन्स बड़े से बड़े अमाउंट आते हैं, रोलिंग में चलते रहते हैं। तो इनके केस में बड़े अमाउंट आएंगे भी और पैसा जमा भी होगा। ये संभावना स्पष्ट तौर पे इनके हाथ में यहाँ पे दिखाई दे रही है। व्यक्ति यदि देखेंगे तो काफ़ी हाईली एम्बिशियस है, सूर्य से प्रधान व्यक्ति है, सूर्य से जुड़े हुए बिजनेसेस में काम करना इनके लिए फ़ायदे का रहने वाला है। माउंट्स के बारे में बात करेंगे तो मैक्सिमम माउंट्स अच्छे हैं। शनि का माउंट भी आप देखेंगे तो भार की मात्रा 50% से अधिक एरिया को कवर कर रही है। गुरु का माउंट अपने आप में काफ़ी सॉलिड है। सूर्य का माउंट भी आप देखेंगे तो उभार ये पॉइंट तक में आया हुआ है, यानी कि माउंट्स ऊपर के जो मुख्य माउंट्स है काफ़ी दमदार है। शुक्र के माउंट पे आ जाता हूँ, बाद में रिवर्स दूसरे माउंट्स की तरफ में हम जाएंगे। यहाँ पे शुक्र का माउंट बताता है कि जीवन में लग्जूरियस लाइफ को ये एंजॉय करने वाले हैं। पत्नी के साथ में कुछ डिफरेंसेस, परिवार के साथ में कुछ डिफरेंसेस शुरुआती दौर में रहेंगे। एक या दो व्यक्तियों के साथ में थोड़े गहरे मतभेद वैचारिक हो सकते हैं। पत्नी जब शादी करके आती भी है तो उसके साथ में इनको तालमेल बनाने के लिए, उसको समझने के लिए थोड़ा समय लगेगा और उस दरमियान कुछ अनसर्टेनिटी, कुछ चीज़ें रहेंगी, लेकिन आगे जाके चीज़ें अच्छी हो रही हैं और परिवार का साथ, फैमिली जिसको बोलेंगे, परिवार का साथ और बच्चों का साथ आगे जाके अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इनके जीवन में माता, पत्नी, इनका महत्व काफ़ी अधिक है और ये लाइन जिस प्रकार से कर्म की रेखा बनी हुई इंडिकेट करती है कि इनका भाग्य दूसरों के सहारे निर्भर करेगा। विदेश से संबंधित व्यापार करना भी इनको फायदे का रहेगा। कुछ समय विदेश जाने की चाहत होगी या विदेश से जुड़ा हुआ पैसा कमाने की इच्छा होगी तो वह भी पूरी होगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ बिजनेस इनके लिए फायदे का रहेगा या विदेश से जुड़े हुए किसी व्यक्ति के द्वारा इनके जीवन में आर्थिक प्राप्तियां बढ़ेंगी। पत्नी, माँ और संतानों में लड़की, ये तीन इनके लिए भाग्यवर्धन कराने वाले व्यक्ति रहेंगे। माइंड लाइन के हिसाब से बात करूंगा तो माइंड लाइन आप देखेंगे तो थोड़ी नीचे चंद्र के क्षेत्र की तरफ जा रही है। आदमी को थोड़ा हकीकत से जुड़ा हुआ होना चाहिए। सपनों की दुनिया में रह के कई बार इमोशनल सेटबैक्स होने का खतरा बनता है, तो प्रैक्टिकल रहें, यथार्थ को समझते हुए अपने निर्णय करें और किसी भी योजना को लेकर भविष्य में सपने बुनने से बचें तो ज़्यादा अच्छा है। एक्सेसिव इमोशन से नुकसान होने का खतरा यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। एक्सेसिव इमोशंस और एक्सेसिव इमेजिनेशन दोनों से इनको दूर रहना चाहिए। हार्ट की लाइन बताती है ओल्डर एज में जाने के बाद में स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां आ सकती हैं, बट रिकवरेबल है। इम्यून सिस्टम अच्छी है। सूर्य की लाइन स्पष्ट तौर पे बताती है कि ओल्ड एज काफ़ी रिचफुल रहने वाली है और अच्छा पैसा बनाने वाले हैं। मंगल का धनात्मक क्षेत्र अच्छा फाइटिंग स्पिरिट देता है, एवरेज से बेटर है। मंगल का ऋणात्मक क्षेत्र इनको निडर बनाता है, गुस्से की मात्रा अधिक रहेगी, उस पर काबू पाना आवश्यक है। अदरवाइज अननेसेसरी आपके विरोधियों को आप बढ़ाएंगे और विरोधी आपके इस कमजोरी का, आपके गुस्से का अनावश्यक लाभ भी ले सकते हैं, तो उससे बचने की जरूरत है। त्वेष में आके कोई भी निर्णय ना ले, त्वेष में आके कोई भी काम ना करे, अदरवाइज महंगा पड़ जाएगा।
ये नेगेटिव बातें हो गई। पॉजिटिव बातें, निडर रहेंगे, किसी के इन्फ्लुएंस में आके निर्णय नहीं लेंगे, अपनी विचारधारा अपने तरीके से जीने चलने वाले व्यक्ति रहने वाले हैं। तो कुल मिला के बेसिक चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। चंद्र का क्षेत्र ऑलरेडी मैंने बता दिया है, विदेश से जुड़ा हुआ काम इनके लिए फायदे कराएगा। या इंडिया में रहते हैं, बम्बई में जन्म हुआ तो भैया कलकत्ता या गुवाहाटी में संपर्क कीजिए, वहाँ पे अपने माल का सप्लाई कीजिए। बिजनेस के लिए बना हुआ हाथ है, नौकरी के लिए बना हुआ हाथ नहीं है। ये शुरुआत में शायद मैंने बता दिया और उसके कारण भी बताता हूँ। ये उंगली का अलग से स्टैंड आउट होना, जिस प्रकार से यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप का होना, ये बताता है कि ये जो है बिजनेस के लिए बने, नौकरी नहीं करेंगे। जिस प्रकार से यहाँ पे सडनली ऊपर जाके उंगलियां टेढ़ी होकर गैप बढ़ रहा है, तो अपने ऊपर पूरी जिम्मेदारियों से बचने वाले व्यक्ति हैं। ये कमजोरी है। तो दूसरी उसके साथ में अच्छाई है कि लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, ग्रुप में जाके काम करेंगे, जिम्मेदारियों को बांट के सफलताओं की तरफ में बढ़ेंगे। ऐसा कुल मिला के इनके हाथ का शॉर्ट ब्रीफ यहाँ पे माउंट्स को लेके दिखाई दे रहा है। और अब जो है इनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से लाइफलाइन की स्टडी हम चालू करेंगे और साथ में पैरेलली उसको कोरिलेट करने का प्रयत्न करेंगे इनके भाग्य की रेखा से। अब जो है चित्र को बड़ा कर लेंगे। देख पा रहे होंगे 20 वर्ष की आयु तक के पीरियड में थोड़ी उथल पुथल रह रही है, लेकिन कुछ उपलब्धियों को भी ये प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे पैरेलल एक लाइन इस प्रकार से जा रही है और दिखाई दे रही है। तो ये लाइन में भी 27-28 की एज के, 28 कहना ज़्यादा उचित होगा, 28 की एज में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आ सकती है। यहाँ पे आप देखेंगे 19-20 के पीरियड में भी कुछ ना कुछ उपलब्धियाँ, कुछ ना कुछ मौके प्रोग्रेस करने के मिले हैं। अगली जंप 28 के आसपास की एज में, 28 के बाद में 31 की एज, 31 की एज के बाद में लगभग 40 की एज। ये जीवन में लाइफ चेंजिंग चीज़ रहेगी, क्योंकि यहाँ से ये पैरेलल लाइनें भी जा रही है और ये इनकी मस्तक की रेखा को जुड़ रही है। यानी कि अपनी बौद्धिक क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए 40 की एज में कोई ना कोई ऐसा निर्णय होगा जो इनके जीवन में बड़ा परिवर्तन लाभ कराता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके पश्चात में कुछ छोटी हल्की सी लाइनें यहाँ पे बनी हैं, इस प्रकार से ऊपर की तरफ में जा रही है। ये अपॉर्चुनिटी पकड़ने के लिए इनको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगी। इसके पहले की जितनी भी अपॉर्चुनिटी या उपलब्धियों के जो मौके मिलेंगे सफलताओं के, देखिए मौके जो मिलते हैं वो अपॉर्चुनिटी की लाइन आपके हाथ में बनी, मतलब वो टाइम आपके लिए फेवरेबल है। उस समय आप जो भी प्रयत्न करते हैं उसमें सफलता अधिक मिलने की संभावना होती है, या सफलता की गारंटी जैसा आप उस अपॉर्चुनिटी की लाइन को मान सकते हैं। तो वहाँ पे तो लेकिन प्रयत्न तो करना पड़ेंगे। अगर प्रयत्न नहीं करेंगे तो अपॉर्चुनिटी की लाइन फिर कागज के ऊपर खींची हुई कोयले की लकीर साबित होगी, जिसका कोई मायने नहीं रखता। तो कर्म तो करना पड़ेंगे, कर्म आपको करना है। इशारा में यहाँ पे एज के स्पैन के हिसाब से ±6 महीने के हिसाब से कैलकुलेशन आप चला सकते हैं। 45 की एज, इस एज के दरमियान में कोई ना कोई फायदे की स्थितियाँ बनती हुई दिखाई दे रही है। छोटी अपॉर्चुनिटी को बड़े में कन्वर्ट करने के लिए मेहनत काफ़ी करना पड़ेगी। ये तो अच्छी बात हो गई। यहाँ पे आप पकड़ेंगे 34 की एज और लगभग 36 की एज। इन दो एजेस में इमोशनल सेटबैक रहेंगे। पैसे से जुड़ा हुआ कोई बड़ा फैसला ना करें, अदरवाइज वहाँ पे कुछ नुकसान या पैसा डूबने का खतरा बनता है, तो केयरफुल रहने की ज़रूरत है। फाइनेंशियल 34 का जो रनिंग पीरियड है और 36 की जो रनिंग एज है, ये दो एजेस में इनको जो है लो प्रोफाइल रहना है। फाइनेंस से जुड़े हुए बड़े बड़े फैसले नहीं करना है और अपने जो आपके जिनके साथ में रिलेशंस है, जिनके साथ में डीलिंग्स है, उनके साथ में भी कोई बड़ा डील ना करें। और साथ ही साथ इसका ख्याल रखें कि आपकी किसी व्यवहार से उनको ठेस लग के रिश्तों में खटास ना आए, अदरवाइज इमोशनल सेटबैक भी साथ में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए आगे चलते हैं। जीवन में बहुत बड़ी या सबसे बड़ी घटना आप कह सकते हैं जो लगभग 55 की एज में यहाँ पे बनेगी। 54.5 से 55.5 का पीरियड, बड़ी अपॉर्चुनिटी, जीवन में दूसरा बड़ा परिवर्तन, अच्छी सफलता, अच्छी प्रसिद्धि और अच्छे फायदे कराते हुए दिखाई दे रहा है। लगभग 69 की एज, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ प्राप्तियाँ आपको हो रही है। ये आपके जीवन में प्लस देने वाली चीज़ें हैं। यहाँ पे जिस प्रकार की कुछ रेखाएं आ रही हैं जो आपके जीवन में परिवार को लेकर कुछ मानसिक चिंताएं, मानसिक दबाव दे सकती है। 55 की एज और लगभग 57 की एज, इन दो एजेस में तो परिवार बढ़ता है, बच्चे बड़े होते हैं, अगली जनरेशन खड़ी होती है, तो निश्चित तौर पे उसको लेके कुछ दबाव या तनाव रहेंगे, लेकिन इससे कोई भी नुकसान या डैमेज नहीं हो रहा है। दबाव की स्थितियां आएंगी, आप अपने सूझबूझ से उसमें से रास्ता निकालते हुए स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहे हैं। इवन परिवार के सदस्यों के द्वारा आपकी लाइफ में
75 वर्ष की आयु के आसपास का पीरियड भी आपको कुछ न कुछ प्राप्तियां करा रहा है और लाइफ काफ़ी लंबी और अच्छे स्पैन की है। चंद्र के क्षेत्र में बनी हुई ये रेखाएं लंबी दूरी की यात्राएं दिखाई दे रहे हैं, विदेश की तरफ का गमन भी हो सकता है। जिस प्रकार से ये लकीरें हैं, तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि लाइफ में माँ शुरुआती दौर में और आगे जाके पत्नी आपके लिए लाभ देने वाली रहेगी। संतानों में लड़की होती तो वो आपको फायदे कराते हुए दिखाई दे रही है। अब जो हम इनकी स्टडी करेंगे, तो यहाँ पे आपकी कर्म की रेखा आ जाती है। कर्म की रेखा के हिसाब से 55 की एज, 50 की एज और लगभग आप पकड़ेंगे 58 की एज। इन एरियस में आपको जो है पैसे से संबंधित थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। 2-3 मौके ऐसे हैं जहाँ पे पैसे की हानि होने का खतरा बन रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो 55 या कहिए 54 से लेके तो लगभग 55 साढ़े 55 का पीरियड ऐसा होगा जहाँ पे आपकी आवक में कमी आ रही है। बिजनेस के क्षेत्र में, कार्य के क्षेत्र में कोई परिवर्तन आप करेंगे और मल्टीपल इनकम की तरफ में आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी संभावनाएं आपके जीवन में 40 की एज के बाद में ज़्यादा स्टेबिलिटी है। लगभग 50 की या 54 के 53-54 के आसपास का पीरियड आपकी लाइफ में जो है 54 से 55, ये थोड़ा डिफिकल्ट पीरियड रहने वाला है फाइनेंशियली। और शायद वो डिफिकल्टी के कारण में ही आप नेचर ऑफ वर्क जो भी काम कर रहे हैं उसमें बड़ा परिवर्तन, बड़ा बदलाव, जगह का परिवर्तन हो सकता है। आपके प्रोडक्ट जिससे जुड़े हुए हैं आप, वो प्रोडक्ट भी आप सडनली चेंज करके दूसरे प्रोडक्ट की तरफ में जाएंगे। परिस्थितियां आपको ले जाएंगी क्योंकि बीच का 1-1.5 साल का पीरियड थोड़ी आर्थिक परेशानियां दे रहा है। इनकम में गिरावट आएगी और इन्वेस्टमेंट जो भी किए रहेंगे वो आपको पे ऑफ नहीं कर रहे हैं। उसके मामले में केयरफुल रहना है और संभाल के रहना है। 40 के बाद की एज से मल्टीपल जो है अर्निंग्स की तरफ में आप जा रहे हैं और मल्टीपल अर्निंग के द्वारा आपकी लाइफ में जिंदगी के आखिरी दिन तक फिर एटलीस्ट 2 सोर्सेस या 3 सोर्सेस से पैसा आ रहा है। शुरुआत 40 की एज के बाद में ज़्यादा बेहतर है। अब 40 की एज, जैसा कि मैंने कहा था, पहली लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे 40 की एज में आ रही है। दूसरी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में लगभग 55-56 के पीरियड में है। तीसरी 68 के आसपास के पीरियड में है। अब यहाँ पे हम उन चीज़ों को पढ़ते हैं तो देखिए, यहाँ से ये लाइन 55 की अलग हो गई है, ये लाइन यहाँ से 55 की एज के बाद में चेंज हो रही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने बोला है कि 60 की एज के बाद का पीरियड में भी आपको उपलब्धियां मिल रही है, पैसा आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 67-68 की एज, 68 के आसपास की एज। अब यहाँ से आप देखेंगे, हम इसको यदि 60 मानते हैं, उसके मुताबिक आप देखेंगे तो ये लगभग 66-67 की एज है। यहाँ पे फिर अगेन बड़ा पैसा आएगा जो जीवन के आखिरी समय तक आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के हाथ की चीज़ें इस प्रकार से है। हार्ट लाइन, ईमानदारी से पैसा कमाने वाले व्यक्ति रहेंगे। माइंड लाइन, इमोशंस में और सपनों की दुनिया में रहेंगे, जिससे इनको बचने की जरूरत यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। सूर्य के क्षेत्र में आप देखेंगे इस प्रकार की मल्टीपल रेखा, मल्टीपल स्किल्स के द्वारा पैसा आता हुआ स्पष्ट तौर पे दिख रहा है। तो सूर्य का क्षेत्र भी 2 से 3 सोर्सेस की तरफ में पैसे दिलाता हुआ दिखाई दे रहा है और ओल्ड एज काफ़ी रिचफुल या श्रीमंती से भरी हुई रहने वाली है। जिस प्रकार की ये रेखाएं हैं, तो ये इनको अच्छे बिजनेस का एक्यूमेन या बिजनेस की समझ यहाँ पे देते हुए दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के हाथ को यदि हम कहेंगे तो एक कंस्ट्रक्टिव या प्रोग्रेसिव हाथ है। अपने बलबूते पे करने की संभावनाएं भी हाथ में काफ़ी मजबूत है, क्योंकि ऑब्जर्वेशंस बहुत तगड़े हैं। चीज़ों को समझने की क्षमता इनकी बहुत अच्छी रहेगी। एक ऑब्जर्वेशन में अच्छी और बुरी दोनों बातें ये पकड़ने वाले नहीं है। ऑब्जर्वेशन तगड़ा है, हथेली का एरिया बड़ा है, तो फाइटिंग स्पिरिट और पेशेंस भी अच्छा रहने वाला है। तो जिस प्रकार की चीज़ें हैं, जिस प्रकार से संबंधित चीज़ों के बारे में इन्होंने नॉलेज चाहा था या जानकारियाँ चाही थी, उन चीज़ों को मैं ऑलरेडी अटेंड कर चुका हूँ। अगर इसके अलावा कोई पॉइंट होता है तो वो मेरे को फ़ोन करके या व्हाट्सएप पे भी अधिक जानकारी ले सकते हैं। ये तो इनके लिए हो गया। साथ ही साथ आप मेरे दर्शक जो पहली बार देख रहे हैं या पहले से भी जो वीडियो देख रहे हैं, उनको एक बात मैं अपडेट करना चाहता हूँ कि अभी कार्य करने की शैली में थोड़ा बहुत मैंने परिवर्तन किया। कुछ समय ब्रेक लिया था, लेकिन अब रेगुलरली आपके संपर्क में रहूँगा। कुछ मुझे बाहर से, विदेश से या विदेश में रहने वाले लोगों से या भारत के जो अन्य भाषी हैं जिनको हिंदी भाषा नहीं समझती हैं, उन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट किया इंग्लिश में कुछ ज्ञानवर्धक, नॉलेजेबल, फुल ऑफ नॉलेज वीडियोस बनाए। तो उसकी भी श्रृंखला जो मैंने पहले बेसिक नॉलेज के वीडियोस हिंदी में बनाए थे, अब उनको इंग्लिश में दोबारा कुछ परिवर्तन और कुछ एडिशन के साथ में दे रहा हूं, तो उसका भी लाभ लीजिए।
और जिनको पामिस्ट्री समझना है उनके लिए वो वीडियोस हेल्पफुल रहेंगे और उसका आप लाभ लेके अपने हाथ को पढ़ने की कला में काफ़ी आगे जाके खुद के हाथ को समझने में सफल होंगे, ऐसी कामना करता हूँ। तो ये दर्शकों के लिए है। अब इनके लिए बात कह दूँ तो फाइनल वार्निंग, सपनों की बजाय या इमेजिनेशन की बजाय हकीकत में रहें, एक्चुअल कैलकुलेशन, दूरदृष्टि का अपने इस्तेमाल करें लेकिन उसकी अधिकता ना होने दें, इमोशनल रहें, परिवार के इमोशंस को पूरा करें, लेकिन आपका इमोशनल में अधिक जाना आपको नुकसान देगा। इसके कारण में आपके कई लोग लाभ ले सकते हैं, आपका उपयोग किया जा सकता है आपके इमोशंस का। तो वहाँ पे थोड़ा एक्सेसिव इमोशन से बचें। प्रैक्टिकल धरती पर रह के यदि निर्णय लेंगे तो अपने जीवन में अच्छी सफलताओं को और प्रसिद्धि को प्राप्त करेंगे और अच्छे धन को भी प्राप्त करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ इन सारी बातों को आप याद रखेंगे और अपने जीवन में अपने प्रयत्नों से और भाग्य ने जो उपलब्धियां दी उस समय का पूरा सदुपयोग करते हुए अच्छी सफलताओं को, अच्छी धन को, अच्छे पारिवारिक और सामाजिक जीवन का लाभ लेते हुए जीवन की गाड़ी हमेशा प्रॉस्पेरिटी की तरफ आगे बढ़ाते रहेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूं।